गांव के बाहर एक सुनसान इलाके में एक पुरानी ज़मीन थी। उस ज़मीन के पास से गुजरते हुए लोग हमेशा अपने कदम तेज़ कर लेते थे। बुजुर्ग कहते थे कि वहाँ कभी एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खाली मैदान बचा है। करीब 40 साल पहले एक आदमी था, राम प्रसाद। हर शहर में रहता था और एक सस्ता और एक बड़ा प्लॉट ढूंढ रहा था। एक दिन उसे एक अजीब सी औरत मिली। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने बोला, आपको ज़मीन खरीदनी है क्या? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। राम प्रसाद ने कहा, हाँ, लेकिन सस्ती होनी चाहिए। औरत ने उसे उसी सुनसान जगह पर ले जाकर ज़मीन दिखाई। बस 50,000 में दे दूंगी। राम प्रसाद को इतनी सस्ती ज़मीन देखकर थोड़ा शक हुआ, लेकिन लालच भारी पड़ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है ज़मीन पर? उसने पूछा। औरत मुस्कुराई, नहीं, कोई नहीं है, बिल्कुल साफ है। और उसी दिन सौदा हो गया। राम प्रसाद ने वहाँ घर बनवाने का सोचा, लेकिन कुछ अजीब कारणों से काम शुरू नहीं हो पाया। कभी मजदूर बीमार पड़ जाते, कभी सामान चोरी हो जाता। एक दिन वह खुद उस जमीन पर गया। ही उसने कदम रखा, उसे लगा ज़मीन ठंडी है, बिल्कुल अब नॉर्मल तरीके से ठंडी। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, यहाँ मत रहो। वह डर गया। उस दिन के बाद उसने कभी भी उस ज़मीन पर घर नहीं बनवाया। समय बीतता गया और कुछ साल बाद राम प्रसाद की मौत हो गई। कई साल बाद उसके बेटे मोहन और सुरेश ने उस ज़मीन पर घर बनाने का फैसला किया। मोहन ने बोला, पिताजी डरपोक थे, कुछ नहीं है वहाँ, हमें घर बनाना शुरू करना चाहिए। इस बार कोई रुकावट नहीं आई। कुछ महीनों में एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो गया, पर असली डर अब शुरू होने वाला था। पहली रात सब ठीक था, लेकिन आधी रात को मोहन की पत्नी सीमा की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई आंगन में चल रहा है। उसने आवाज़ लगाई कि कौन है, पर कोई जवाब नहीं आया। वह खिड़की के पास गई और जो उसने देखा उसकी चीख निकल गई। आंगन में एक सफ़ेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुल जाते, बच्चों के कमरे में रोने की आवाज़ आती, किचन में बर्तन खुद ब खुद गिर जाते। एक दिन सुरेश की बेटी ने कहा, पापा, वो आंटी मुझे बुलाती है। सुरेश ने कहा, कौन आंटी? वो जो ज़मीन से नीचे रहती है। डर के मारे परिवार ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा। बुजुर्ग ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये ज़मीन पहले कब्रिस्तान थी और इस औरत ने बेचा था। मोहन ने और उस औरत के बारे में मोहन ने पूछा। बुजुर्ग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो औरत तुम्हें ज़मीन बेच कर गई है। वो 20 साल पहले मर चुकी है। परिवार ने एक पंडित को बुलाया, पूजा शुरू की, लेकिन जैसे ही मंत्र पढ़े जाने लगे, घर के अंदर तेज हवाएं चलने लगी, दीवारों में खून जैसे निशान उभरने लगे और अचानक एक जोरदार आवाज़ आई, यह घर मेरा है, कोई नहीं रहेगा यहाँ पर। पूजा अधूरी रह गई। एक दिन खुदाई करते समय मजदूरों को ज़मीन के नीचे एक पुरानी जड़ मिली। एक बुजुर्ग ने बताया, यहाँ पहले एक नीम का पेड़ था, बहुत पवित्र था। इसके नीचे आत्माएं बंधी रहती थी, लेकिन घर बनाते समय वह पेड़ काट दिया गया। मोहन ने कहा, तो हम उसे पूरी तरह से हटवा देते हैं। उन्होंने उस जड़ को पूरी तरह उखाड़ दिया। उस दिन के बाद हालत और भी खराब हो गई। बच्चे बीमार पड़ गए। सीमा को हर रात वही औरत दिखाई देने लगी। सुरेश को किसी के गला दबाने का एहसास होने लगता। एक रात मोहन ने देखा कि वही औरत उसके सामने खड़ी है। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, जली हुई आंखें, खून से भरा चेहरा। तुमने मेरा घर तोड़ा है, अब मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगी। उस रात सीमा को सपना आया। उसने देखा कि अंधेरे में एक तेज रोशनी हुई है और वहाँ माँ काली प्रकट हुई। उनकी आवाज़ गूंज उठी, तुमने उस स्थान की रक्षा करने वाला नीम का पेड़ काट दिया। उसी में उन आत्माओं को बांध कर रखा गया था। सीमा कांपते हुए बोली, माँ, अब हम क्या करें? माँ काली ने कहा, वहीं फिर से नीम का पेड़ लगाओ और सच्चे मन से प्रार्थना करो, तभी शांति मिलेगी। अगले दिन परिवार ने उसी जगह पर एक नीम का पेड़ लगाया, पूरे विधि विधान से पूजा करवाई। जैसे ही पूजा पूरी हुई, अचानक हवा शांत हो गई। घर में पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि शांति महसूस हो रही थी। उस रात मोहन ने आखिरी बार उस औरत को देखा। इस बार उसका चेहरा शांत था। तो तुमने मेरी जगह वापस दे दी, मैं जा रही हूँ। और धीरे धीरे वह हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद कोई अजीब घटना नहीं हुई। बच्चे ठीक हो गए, घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। लेकिन परिवार ने एक बात कभी नहीं भुलाई, कुछ जगहें सिर्फ ज़मीन नहीं होती, उनमें इतिहास, आत्माएं और रहस्य छिपे होते हैं। कभी भी किसी ज़मीन को खरीदने से पहले उसका इतिहास ज़रूर जान लेना चाहिए।